नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बेहद दिलचस्प वाकया देखने को मिला है और यह जो है अमेरिका के तरफ से आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइडेन अब अमेरिकी राष्ट्रपति रेस से बाहर हो गए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। लेकिन बाइडेन जाते जाते दो चार काम ऐसा कर देना चाहते हैं जिससे दुनिया जो है तबाह शायद होकर के ही रहे। और ये काम जो है भारत को ध्यान में रख करके किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री रूस गए थे विजिट पर और अमेरिका ने खुले तौर पर जो है नाराजगी जताई थी। तो यहां एक मैसेज देने की शायद कोशिश है अमेरिका के द्वारा। क्या हुआ है इस घटना पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चूंकि पाकिस्तान की आर्थिक मदद किया है अमेरिका ने। अब देखिए, ये चीजें जब मदद किया गया है तब ये कहा तो गया है चीन को लेकर के कि कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि चाइना इज पास्ट, यानी कि चीन का प्रभाव जो है अब पाकिस्तान में धीरे धीरे कम हो रहा है। आप जानते हैं सीपैक प्रोजेक्ट जो है चीन कर रहा है पाकिस्तान में, और वहां पर जो है चीन के आर्मी के साथ और पाकिस्तान के जो लोग हैं, खास करके अगर देखेंगे बलूचिस्तान वाले प्रांत में, तो झड़प होते रहता है। काफी अटैक वगैरह भी हुआ है, कुछ लोगों की वहां मृत्यु हुई है। तो चाइना का धीरे धीरे इंटरेस्ट शायद खत्म होता जा रहा है, ऐसा देखने को आया है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कर्ज दे रखा है चाइना ने, तो यह भी एक मसला अपनी जगह पर है। पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है तो वह अपनी जगह पर है। तो यह देखा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि अब जो है पाकिस्तान में चीन का प्रभुत्व कम हो रहा है। इसमें हम कर क्या सकते हैं, तो हम पाकिस्तान में अब मदद दे सकते हैं, आर्थिक मदद। तो यही बातें यहां पर कहा गया है कि बाइडेन के तरफ से जो है, यानी कि अमेरिका के तरफ से $100 मिलियन जो है वह बजट में आवंटित करने की बात की गई है। यानी कि मान के चलिए कि ये जो राशि है वह पाकिस्तान को मदद मिल ही जाएगा। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि अमेरिका पहले भी जब भी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है, पाकिस्तान ने उस पैकेज का इस्तेमाल कहां पे किया है। जब आप, जाहिर सी बात है कि उसका इस्तेमाल जो हुआ है भारत के खिलाफ हुआ है या फिर हथियार खरीदने के लिए हुआ है। और उस हथियार का प्रयोग कहां करेगा आगे चल के पाकिस्तान, या फिर सीमा पार से आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही है, उसके आर्मी को जो सपोर्ट किया जा रहा है, ये सब चीजें जो है भारत के अगेंस्ट ही हो रहा है। तो शायद अमेरिका जो है, जो बाइडेन जो है, जाते जाते ये काम कर देना चाहते हैं कि भारत लंबे समय तक जो है इन चीजों से परेशान रहे। तो ये काम यहां पर जो है जो बाइडेन के द्वारा किया गया है। और जैसा मैंने कहा कि रूस यात्रा पर जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तब भी जो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है रूस, और रूस पर यह आरोप है कि यूक्रेन पर उसने युद्ध थोपा है, इसको लेकर के अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश जो है रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत ने, देखेंगे कोरोना काल से ही जब से प्रतिबंध उस पर लगा है, वहां से कच्चा तेल खरीदा है भारत ने। अब वहां पर प्रधानमंत्री विजिट करने गए भी। अमेरिका ने यह कहा भी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो यात्रा है उसके टाइमिंग को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त ये विजिट हुआ है जब कोई भी लोकतांत्रिक देश का अगर देखेंगे प्रमुख, तो वह रूस जाने से बचता है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां जाते हैं, कई समझौता होता है। इन सब चीज को लेकर के अमेरिका ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी दिखाई और यहां तक कहा, उनके राजदूत जो भारत में रहते हैं, यहां तक कहा कि आप हमारी दोस्ती को हल्के में ले रहे हैं, आप हमारी दोस्ती का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें हुई। लेकिन यहां पर वही बातें हैं कि अमेरिका ने फिर सोचा कि चलो पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव बनाने का काम किया जाए, क्योंकि ये जो आर्थिक मदद है, अगर ये आर्थिक मदद देखेंगे ना, तो यह मैंने कहा कि $100 मिलियन का है। $100 मिलियन अगर भारतीय रुपया के आधार पर निकालेंगे तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 830-35 करोड़ के आसपास आएगा। ठीक है, तो यह राशि बहुत बड़ी राशि तो नहीं है। जबकि अगर देखेंगे कहा अमेरिका ने कि चाइना इज पास्ट, तो यह भी तो समझना पड़ेगा कि चीन ने कितना कर्ज पाकिस्तान को दिया है। अगर सही सही आंकड़ा इसका बताया जा रहा है तो वह कहा जा रहा है तकरीबन 70 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वह दिया गया है, मतलब चीन के द्वारा पाकिस्तान को कर्ज। आप समझ सकते हैं ये आंकड़ा कितना बड़ा बड़ा है। अब ये इस आंकड़े के सामने इसकी क्या हैसियत है, सोचिए। ऊंट के मुंह में जीरा हो गया ये। मतलब इतने में तो भारत में एक फिल्म बन जाता है कि नहीं, एक मूवी तैयार होता है। लेकिन उतना ही राशि जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है। अब एक बात समझिए, यानी कि ये सांकेतिक चीजें हैं। यह जो 100
मिलियन डॉलर दिया गया है, तो भारत को एक इशारा किया गया है अमेरिका के द्वारा कि यदि आप नहीं मानते हैं, आप जो है रूस के साथ जाते हैं, या फिर अमेरिका जो आपको कहता है आप वो काम नहीं करते हैं, तो फिर संभव है इस पर जो है डिजिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह जो मदद है वह ज्यादा शुरू हो जाएगा और फिर भारत को परेशानी होगी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि अगर पाकिस्तान को जो भी पैसा मिलेगा अमेरिका के द्वारा, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कहां करता है? एक तो वहां की जो आर्मी है वह आर्मी करप्शन में खत्म कर देती है। जैसे भारत में आप देखेंगे ना, यहां पर राजनेताओं का बड़ा वर्चस्व है। अगर भ्रष्टाचार कहीं भी भारत में होता है तो वहां पर नेता जो हैं, लीडर हैं, वह शामिल नजर आएंगे ही आपको। लेकिन अगर पाकिस्तान में आप देखेंगे, पाकिस्तान में आर्मी का बड़ा वर्चस्व है। वहां पर यह कहा जाता है कि जितने भी आर्मी के बड़े ऑफिसर हैं ना, सबके एक दो पेट्रोल पंप हैं ही, और दुबई में सबके घर होते ही हैं। तो कुल मिलाकर के आर्मी में बहुत ज्यादा करप्शन है। तो ये जो 830 करोड़ आएगा, यानी कि 100 मिलियन डॉलर के आसपास जो आएगा, तो अगर ये आ जाता है पाकिस्तान के पास, तो एक बड़ा हिस्सा तो आर्मी करप्शन में चला जाएगा। दूसरा हिस्सा क्या होगा? वह इंडिया के अगेंस्ट लगेगा। ठीक है, सीमा पार से आतंकवाद जो होते करते रहता है पाकिस्तान, वहां भुनाया जाएगा। और हो सकता है एक छोटा सा हिस्सा इसका जो है चीन को वह दे अपना कर्ज चुकाने में, लेकिन वह कितना ही रकम होगा। कुल मिलाकर के भारत के अगेंस्ट ही इसे इस्तेमाल किया जाएगा, इस पैसे को। यही बात यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो तर्क दिया है वह अपने आप में बेहद दिलचस्प है, और कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा कि पाकिस्तान का डेमोक्रेसी और मजबूत होगा। अमेरिका इस तरह के जो अलाप है, राग अलापता रहा है, वह पहले भी 90 के दशक से करता रहा है, और यही शह के वजह से पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत पर अटैक किया है। ठीक है, और भारत फिर उलझता रहा। इसलिए हमारे अपने बजट में आप देखेंगे तो ना चाहते हुए भी हमें रक्षा बजट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि हम एक विकासशील देश हैं। हम चाहें तो दूसरे जगह उसे खर्च करते तो हमारे लिए वह ज्यादा अच्छा होता, रोजगार वगैरह मिलता। लेकिन यहां पर अमेरिका जो है वह उलझाते रहता है भारत को। यही बातें फिर से देखने को मिला है। पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने में सक्षम बनाएगा, ये लाइन जो है ना, अमेरिका आज से नहीं बोलता है, सदियों से यही पंक्ति बोलता आया है। जब भी भारत पर उसे दबाव बनाना रहा है, पाकिस्तान को मदद करना रहा है, पाकिस्तान को शह देना रहा है, यह बात कहता रहा है कि आतंकवाद से लड़ने में मदद करेगा। और होता क्या है कि आतंकवादियों तक ही यह पैसा पहुंच जाता है। ठीक है, आतंकवादी के जो आका होते हैं ना, वहां तक ये पैसा पहुंचता है। क्योंकि आज ही कारगिल दिवस है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल से स्पष्ट रूप से कहा कि आतंक के आका ध्यान से सुनो, यानी कि पाकिस्तान को कहा उन्होंने कि हमने शांति की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां ये चीजें नहीं हो पाया। तो यही सब बातें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने की बात करेगा। क्या वाकई अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाया जाए? इतनी दरियादिली है? या फिर वो चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जाए? भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर टिका रहे, वह स्वतंत्र होकर के ना चले। भारत की जो विदेश नीति है वह स्वतंत्र विदेश नीति ना हो, एक संप्रभु राष्ट्र की तरह भारत बिहेव ना करे, बल्कि अमेरिका का पिछलग्गू होकर के चलता रहा। यह कोशिश यहां पर है, चीन पर पाकिस्तान की निर्भरता को समाप्त करना। देखिए, निश्चित तौर पर चाइना एक ऐसा कंट्री रहा है जिसको लेकर के अमेरिका जो है हमेशा पशुपेश में रहता है, क्योंकि ट्रेड वार अगर दोनों के बीच देखेंगे तो हमेशा आपको चलता हुआ दिखेगा। जहां चीन का प्रभुत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है, वह एक भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को आज मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका चाह करके भी उस पर अपनी दादागिरी नहीं दिखा पा रहा है। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जाते हैं तो वहां जो है उसका जो ग्लोबल टाइम्स है, चीन का अखबार, उसने बहुत ज्यादा प्रशंसा किया भारत का, नरेंद्र मोदी का, और कहा कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अमेरिका के पीछे नहीं चलेगा। उसका विदेश नीति अपना जो है वह स्वतंत्र है, वह एक संप्रभु राष्ट्र है, और यह जो है अमेरिका के वर्चस्व पर निश्चित तौर पर बट्टा लगाएगा, यानी कि उसके वर्चस्व को कम करने की यहां पर भारत के द्वारा कोशिश किया गया है। तो भारत की उसके द्वारा प्रशंसा किया गया। ठीक है, अब ये सब बात जो है अमेरिका को बढ़िया नहीं लगा, और जो बाइडेन लगता है कि ये तय कर चुके हैं कि अब तो वो प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं, नवंबर महीने तक चलेंगे, हो सकता है उससे पहले रिजाइन दे दे जिस तरह की स्थिति आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये संभव अब बताया जा रहा है कि जाते जाते वो कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए मुश्किल खड़े करना वाला है।
और संभव है कि इसमें पाकिस्तान को बढ़ावा देंगे, चीन से लड़ने के लिए हो सकता है पाकिस्तान को भी काउंटर करने की कोशिश की जाए, और ये सब अंततः भारत के लिए नुकसानदेह होगा। क्या भारत पर दबाव बनाना चाह रहा है? वही बातें हैं कि निश्चित तौर पर उसने पहले कहा था, खुल करके कहा था कि जब आप रूस गए थे तो वह बहुत निराशाजनक था और ये सारी चीजें उस वक्त किया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अगर रणधीर जायसवाल के अनुसार देखें तो भारत का रूस के साथ कई वर्षों से संबंध रहा है। यह संबंध दोनों देशों के आपसी हितों पर आधारित है। अमेरिका के एक ऑफिसर को अभी पूछा भी गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा को। हालांकि अमेरिका ने कहा कि देखिए, वहां जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो उसमें कोई डिफेंस डील बहुत बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक यात्रा था। और उस वक्त भी अमेरिका के अखबारों के द्वारा कहा गया था कि यह बात तो अब स्पष्ट हो गया है कि चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले या पूरी दुनिया कुछ भी कर ले, भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। ये बातें बिल्कुल पूरी दुनिया को स्पष्ट हो जानी चाहिए। यह अमेरिकी अखबारों का और वहां के जर्नलिस्ट का कहना था। दुनिया में सभी देशों को अपने हित का चुनाव करने की आजादी है, इसीलिए सभी देश जो है इस बात को समझते हैं। स्वतंत्र विदेश नीति की यहां पर बात की जा रही है, नेशन फर्स्ट की बात की जा रही है कि हमारी विदेश नीति वैसी होगी जो हमारे जरूरत के हिसाब से है। देखिए, इससे पहले की घटना पर अगर हम नजर डालें तो भारत के महत्व को समझते हुए, भारत को महत्व देते हुए अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया था। क्या था इस बिल का नाम? अमेरिका भारत डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट। इस बिल में भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के तौर पर तकनीकी सहायता और आतंकवाद के खतरे से निपटने में सहयोग देने पर जोर दिया गया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दशकों के मुकाबले देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए हैं। चाहे वह प्राइम मिनिस्टर भारत में मनमोहन सिंह रहे और अमेरिका में प्रेसिडेंट बराक ओबामा रहे, या फिर यहां पर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे वहां प्रेसिडेंट बराक ओबामा रहे, या फिर वहां पर प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप रहे या जो बाइडेन रहे, सभी के साथ भारत की जो है रिश्तों में गर्मजोशी देखा गया। लेकिन समय के साथ जो अमेरिका की जानते हैं रणनीति हमेशा से रहा है कि अमेरिका जो है वह हथियार बेचने वाला देश के तौर पर जो है वह जाना जाता है। उसने मोदी जी की जब रूस यात्रा हुआ तब भी स्पष्ट तौर पर कहा था, उनके जो दूतावास भारत में है वहां से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि आप रूस के साथ क्यों खड़े होते हैं, इसीलिए ना कि वहां से आपको हथियार मिल जाए। तो भाई वेपन तो हमारे पास भी है। फिर उसने करेक्ट किया खुद को कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे हथियार खरीदिए, क्योंकि हमारे पास मार्केट तो बहुत बड़ा है, बाकी कंट्री भी हमसे हमारा वेपन लेने के लिए तैयार है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब वही चीज हम आपको दे रहे हैं तो फिर रूस के पास क्यों जाना, आप हमारे साथ ही रहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ऐसे बहुत सारे जो है फाइटर जेट है हमारे पास, उस फाइटर जेट के जो इंजन है वह रूस से नहीं बल्कि हम अमेरिका से ही लेते रहे। तो यह भी कहा गया कि आपको वो इंजन तो हमसे ही लेना है, तो फिर रसिया के साथ क्यों जाना। मतलब तमाम तरीके से देखेंगे अमेरिका के द्वारा यह कोशिश किया जा रहा है कि भारत को एक तरह से स्वतंत्र विदेश नीति ना अपनाने दिया जाए और भारत रूस के पाले में ना चला जाए, भारत चीन के पाले में ना चला जाए, बल्कि एक तरह से यह है कि सामंजस्य की स्थिति को बनाना चाह रहा है भारत के साथ। और इसके लिए वह पाकिस्तान को निश्चित तौर पर स्पष्ट तौर पर यह देखा जा रहा है कि उकसा रहा है। अगर पाकिस्तान को फंड ही देना था तो 830 करोड़ में क्या हो जाएगा, 100 मिलियन डॉलर तो कुछ भी नहीं है। जहां पर उसने कर्ज जो है 70 बिलियन डॉलर ले रखा है, तो जो बिलियन में मामला चल रहा है उसको आप मिलियन में कहां से लेना चाह रहे हैं। तो अच्छा खासा फंड देते अगर वाकई चाह रहे हैं कि वहां की अर्थव्यवस्था सही हो जाए। मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो 830 करोड़ रुपए में कैसे सही हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के भारत को एक संदेश है कि देखिए हम ये चीज कर सकते हैं। अभी हमने 100 मिलियन दिया है, अगर आगे चल करके आप हमारी बात ना माने तो हम पाकिस्तान के लिए ये रकम बढ़ाते चले जाएंगे। यहां पर जीरो आपको देखना पड़ सकता है कि बैठता चला गया। तो ये एक यहां पर देखिए अमेरिका ने फिर से एक कूटनीतिक चाल भारत के खिलाफ चल दिया है और जो बाइडेन जाते जाते कुछ ना कुछ गुल खिला करके जाने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं? 4 विकल्प दिया गया है, जो भी विकल्प आपको सही लगे चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या वाकई अमेरिका चाहता है कि भारत पाकिस्तान का एक बार युद्ध हो जाए ताकि भारत की स्थिति जो है थोड़ी सी कमजोर हो जाए और फिर भारत जिसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत बढ़िया कर रहा है, विकास दर भी बेहतर है, तो भारत जो है फिर से अमेरिका के पिछलग्गू होकर के रह जाए? क्या पाकिस्तान फिर से
अमेरिका के लिए एक मोहरा बनने वाला है। जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।